स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर इतिहास कक्षा 11। और इसके पहले के एक वीडियो लेक्चर में हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे, और इस लेक्चर सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 से लेके प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें जानेंगे उनके आंसर। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक और देखते रहिए, जिसमें आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। और इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी के प्रश्नों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपके आज के पेपर का प्रश्न क्रमांक 5, मेसोपोटामिया सभ्यता की दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता की दो विशेषताएं बतानी है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य, पोटेमस यानी अर्थात नदियों से मिलकर बना। दूसरी विशेषता लेखन कला का विकास। तीसरी विशेषता मेसोपोटामिया के शहरी लोगों को आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता है, जिसमें दो लिखनी थी आपको। मैंने यहाँ पे 3 बता दी, कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। और प्रश्न क्रमांक 6 आपका प्राइमेट से क्या अभिप्राय है अथवा सेंट अगस्टाइन के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो सेंट अगस्टाइन के विषय में संक्षेप में, सेंट अगस्टाइन बाइजेंटाइन सम्राट के प्रथम सम्राट। उन्होंने 27 ईसा पूर्व में प्रिंसिपेट की स्थापना की। तो ये उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है, 2 नंबर में आपके लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्रमांक 7, सामंतवाद से क्या तात्पर्य अथवा अब्बासी क्रांति क्या है। तो अब्बासी क्रांति के बारे में यहाँ पे बताया है। तो अब्बासियों ने जो मक्का के ही थे, अब्बासियों ने उमैया शासन को दुष्ट बताया और दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया। यानी इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा की प्रथा शुरू हुई, और खलीफा में अंतिम खलीफा को हराकर उमैया शासन की स्थापना की थी मुआविया ने। तो मुआविया ने अंतिम खलीफा अली को हरा के मुआविया शासन की स्थापना की और उमैया शासन चला। तो उमैया वंश को अब्बासियों ने हराया था। पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे अब्बास, उनके वंशज थे, और इन्होंने पैगंबर मोहम्मद से अपने आप का करीबी संबंध बताया और इस तरीके से उन्होंने शासन की स्थापना की थी। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है टीथ एवं फिफ शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो फिफ शब्द है आपका लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा, तथा टीथ आपका है चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में उस कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लिया जाना। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 आपका है नेटिव शब्द से क्या तात्पर्य है। नहीं, ये तो आपका 8वें का है। प्रश्न क्रमांक 9 है कीलांकन लिपि की कोई 3 विशेषताएं बताइए, अथवा इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है। तो इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है। इस्लाम के लिए मक्का का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस्लाम धर्म में मक्का एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल पर उनका नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता है। तो जो प्रमुख धार्मिक स्थल है मक्का, वो इस्लाम धर्म का माना जाता है काबा। और हज की यात्रा पे भी लोग जाते हैं तो वो मक्का की यात्रा ही होती है, तो इसलिए इस्लाम धर्म में काफ़ी फेमस है। और हज की यात्रा के लिए भी हज की यात्रा भी होती है, तो इसलिए इस्लाम धर्म में इसका काफ़ी महत्व है, हज यात्रा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। और प्रश्न क्रमांक 10 आपका पेपर का है शहरीकरण की विशेषताएं बताइए, अथवा मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व बताइए। तो मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व पे हमने वर्णन किया है। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण देखेंगे। पहला पॉइंट है खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी। सेकेंड है जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगे। तीसरा है धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन गए। चौथा है शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। और 5वां श्रम विभाजन की भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था, अर्थात श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में है, तो 3 पॉइंट आप लिख दें, पर्याप्त होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है, अथवा ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें हम ब्रिटेन
में स्त्रियों के भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर जानेंगे। और इसका आंसर है औद्योगिक क्रांति ने उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बना दिया। इसके विपरीत निम्न वर्ग के जीवन संघर्षपूर्ण बना दिया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी कम होती थी, महिलाओं को काम की निम्नतम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था और महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली आत्मसम्मान में। इस तरीके से प्रश्न का आंसर कंप्लीट हुआ, प्रश्न क्रमांक 11। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12। और प्रश्न क्रमांक 12 है आपका पेपाइरस पौधे के विषय में लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए अथवा फ्रैंकिनसाइज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम पेपाइरस पौधे के बारे में देखेंगे। और पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। तो पेपाइरस एक पौधा जिसका उपयोग अधिकांशतः लेखन सामग्री में किया जाता था, तो वो पेपाइरस पौधा था। और इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 to 12 आज हमारे कंप्लीट हुए इतिहास के। और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।